तरह उस जो बाकमाल आदमी था, पाकिस्तानी था, खैर उसने ऐसे जुगाड़ के जरिए एक ही टाइम में 3 कंट्रीज की नेशनैलिटी हासिल कर ली। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा कानूनी तरीका, कानूनी रास्ता बताऊंगा कि आप यूरोप के किसी एक कंट्री की लड़की से शादी करें और वहां नेशनैलिटी हासिल कर लें, नेशनैलिटी बाय मैरिज, सिटीजनशिप बाय मैरिज। लेकिन एक्चुअली आपके पास जो नेशनैलिटी होगी वो 3 कंट्रीज की होगी। ये एक लीगल तरीका मैं आपको बताऊंगा और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगा, ना कोई इलीगल होगा। जब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ, डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि मेरी वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और फर्ज करें ये वीडियो आपके काम की नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें। हो सकता है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए फायदेमंद साबित हो। मैं आपको एक पाकिस्तानी की स्टोरी बताता हूँ, उसने कैसे किया। ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, आपको ज़ाहिर तरीक़ेकार भी पता चल जाएगा कि उसने कैसे किया, आप भी ऐसे वैसे कर सकते हैं। बात यह है कि एक दफ़ा मेरे पास मेरा एक शागिर्द आया यूट्यूब का कोर्सेज कुछ सीखने के लिए। तो पहली मुलाकात जब मेरी उससे हुई तो वो बड़ी एक लंबी चौड़ी गाड़ी में आया, साथ ड्राइवर था, साथ में उसके गनमैन था। तो मैंने उससे पूछा कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? कहते हैं मेरे वालिद साहब की तो डेथ हो गई है, मेरे बड़े भाई हैं, वो आयरलैंड में होते हैं, आयरलैंड की शहरियत है उनके पास, वहाँ के नेशनल है। तो उसके बाद मज़ीद बगैर रुके उसने बताया कि वो जो मेरा बड़ा भाई है वो इटली का शहरी भी है, इटली की शहरियत भी उसके पास है। मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे मेरे भाई, कैसे उसने पॉसिबल किया, एक ही टाइम में यूरोप के 2 कंट्रीज़ की शहरियत कैसे उसने हासिल कर दी। तो मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया क्योंकि ये मेरे कंटेंट के रिलेटेड बात थी। तो खैर मैंने उससे पूछा कि कैसे उसने किया। उसने सारी स्टोरी बताई कि सर मेरा जो भाई थे, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, लंबी चौड़ी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा आप भी सेम ऐसे करके इस तरह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसने ये बोला कि सर मेरे जो बड़े भाई थे वो चले गए आयरलैंड, उधर किसी वीज़ा पर चले गए, स्टडी वीज़ा पर या किसी और वीज़ा पर चले गए। तो उधर जाकर आयरलैंड की लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसके बाद उन्होंने उधर ऐसे कोर्सेज में या इस ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनको नेशनैलिटी जो थी, नेशनैलिटी का जो ड्यूरेशन था वो भी कम हो गया मज़ीद उधर जब रहे शादी करने के बाद। तो जल्दी आपको नेशनैलिटी मिल जाती। मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, असल चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं चीज़ आपको बताऊँगा। अब कौन से कोर्सेज थे, क्या चक्कर था, ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं एक मोटी-मोटी जो चीज़ें हैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ कि उसने कैसे किया। मज़ीद डिटेल अगर आप फिर भी जानना चाहें तो मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको सारी स्टोरी बता दूँगा। तो खैर उधर वहाँ की लड़की से शादी कर ली। तो शादी करने के बाद कुछ अरसे के बाद वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई। उसके बाद क्या किया? ये तो आप जानते हैं ना कि यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, ये एक कंट्री दूसरे कंट्री को बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज करता है। ये आयरलैंड का जो शहरी होगा वो इटली में चला जाए या जर्मनी में चला जाए तो वो बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, उधर काम कर सकते हैं, उधर जॉब कर सकते हैं। खैर और भी काफ़ी सारी सहूलियत उनको मिल सकती हैं। तो बतौर आयरलैंड का शहरी वो इटली चला गया और उधर जाके जॉब करने लग गया। तो उधर उसको रेजिडेंस मिल गई। उसके बाद फिर उसने रेजिडेंस की बेस पर और उधर रहाइश की बेस पर उसने वीज़ा अप्लाई किया। जब उसको उतना ड्यूरेशन के लिए उधर जब उसकी रहाइश कन्फर्म हो गई थी, फिर इस बेस पर, रेजिडेंस बेस पर उसको इटली की शहरियत भी मिल गई। अब एक टाइम में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि 3 कंट्रीज़ की, ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी शहरी तो था, ये जो आयरलैंड और जो इटली हैं, इनका पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट है।